चलिए बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले और पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के बाहर बैरिकेडिंग करके रोक दिया। उन्हें यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। यहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सभी नेता लौट गए। बता दें कि बिहार बंद के दौरान 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, वैशाली, पटना और औरंगाबाद में लोग घंटों जाम में फंसे रहे और दरभंगा, भोजपुर, सुपौल, जहानाबाद, पटना, मुंगेर, अररिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया। इस बीच कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बिहार बंद का असर देखने को मिला। पटना, दरभंगा, हाजीपुर और अररिया से ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, इसको लेकर विपक्ष जो है लगातार मुद्दा बना रहा है, इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि आखिर वोटर लिस्ट सत्यापन की जरूरत ठीक चुनाव से पहले क्या है, और अगर इस वोटर लिस्ट सत्यापन की जरूरत थी तो जब विधानसभा से पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे तब सरकार कहां थी, तब चुनाव आयोग कहां था। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं वो विपक्ष के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं और विपक्ष जो है वो अपने बातों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके और जहां दानापुर में आगजनी जो है वो की गई, तो वहीं दरभंगा में ट्रेन रोक दी गई। ये दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से दरभंगा में ट्रेन रोकी गई है। तो यहाँ पर विपक्ष के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है ट्रेन दरभंगा में रोकी गई और लगातार विपक्ष विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। विपक्ष साफ तौर पर यह कहता नजर आ रहा है कि वोटर लिस्ट सत्यापन के माध्यम से जो वंचित हैं उनके वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और वोटर्स के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कांग्रेस और आरजेडी के वोटर्स हैं उन वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं। तो लगातार इसी चीज़ को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना कि जो वोटर लिस्ट सत्यापन है वो ज़रूरी है। ऐसे में कई सारे नाम जो हैं वंचित हैं, वो नाम वापस लिस्ट में जुड़ेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे फेक वोटर्स हैं, उनके नाम इस लिस्ट से हटेंगे, ये कहना सत्ता पक्ष का है। और सत्ता पक्ष जो है वो भी विपक्ष से सवाल पूछता नजर आ रहा है कि अगर वोटर लिस्ट सत्यापन हो रहा है तो विपक्ष को इससे दिक्कत क्या है। तो वहीं बिहार बंद पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर लागू होगा। आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है
कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। आप सब लोगों को बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर किस नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। राहुल गांधी के बिहार दौरे और महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग कामचोर लोग हैं, ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। और क्या कुछ इस दौरान उनके द्वारा कहा गया, सुनिए। देखिए, ये लोग कामचोर लोग हैं, ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। इस बीच पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रितेश, अगर बात करें जिस तरीके से बिहार में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि अगर वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा है तो इस सत्यापन से आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष क्योंकि चुनावी वर्ष है और कोई भी मुद्दा जो है वो विपक्ष उसको कैश करने से पीछे नहीं हटना चाहता। क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन हमेशा ही विपक्ष, महागठबंधन, कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के निशाने पर रहा है। यही कारण है कि एक अच्छा मौका मिला और क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा विपक्ष ने इसे इनकैश करना चाहा और कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष इस पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था, जिस तरह से महागठबंधन के लोगों ने दावा किया था कि पूरे बिहार में चक्का जाम हो जाएगा, पूरा बिहार जो है थम जाएगा, उस तरह की तस्वीर नहीं दिखे। हालांकि अगर बात करें तो कार्यकर्ता जरूर दिखे पटना में जब राहुल गांधी पहुंचे। कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, वीआईपी पार्टी, सभी के कार्यकर्ता दिखे। लेकिन जिस तरीके से दावा किया गया था कि बिहार का जो चक्का है वो जाम हो जाएगा, पहिया थम जाएगा, दुकानें खुली रही, सड़कों पर ऑटो चलती हुई दिखाई दी, तो उस तरह से असर जो दावा किया गया था वो असर दिखा नहीं। हालांकि जो बात पहुंचानी थी महागठबंधन को, राहुल गांधी को, और बिहार में देखिए सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन एक्टिव हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी बार बार जिस तरीके से बिहार आ रहे हैं, एक बात तो अच्छी है कि उनकी कांग्रेस पार्टी जरूर एक्टिव दिखने लगी है। वर्षों तक सोई हुई कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर दिखाई देने लगी है और कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा देखा जा रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी में सिर्फ बुजुर्ग नेता ही दिखते थे, पहले हम जाते थे कोई प्रोटेस्ट। बिल्कुल रितेश, बिल्कुल ठीक है आपने। अगर बात विपक्ष को लेकर करें तो विपक्ष में इस वक्त एक नई ऊर्जा जो है वो देखने को मिल रही है और आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई विरोध की, उन तस्वीरों में भी हमने देखा किस तरीके से विपक्षी नेता इस वक्त ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रितेश आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। बिहार बंद पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए आप। महागठबंधन का यह राजनीतिक बंद है। सवाल इस बात का है कि संविधान के प्रावधान के तहत चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का सवालों का जवाब देना है। लेकिन संविधान की कॉपी आप लेकर चल रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके पुरखों ने गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड इस बिहार देश में कायम किया है। तो ऐसी स्थिति में आप राजनीतिक बंद के लिए आए हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, इसके पूर्व जिन राज्यों में चुनाव हुआ
और आपके घटक दल के लोगों ने 2020 और 2024 के चुनाव के बाद और उस दरमियान इस बात की सार्वजनिक चर्चा की और आपत्ति व्यक्त किया था कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत व्यक्तियों का नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाया जाने का प्रावधान है तो उसको आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी, यह बिहार है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी पे फोन का इस्तेमाल करता है। यहाँ 94% जीविका की दीदियां बैंक का इस ट्रांजैक्शन करती है। इसलिए बिहार ऐसे मामले में सक्षम है। हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर साइकिल से बता रहे हैं और आप बंद का आयोजन कर रहे हैं। खौफ इस कदर है कि आज जो पटना के मिशनरी स्कूल के बारे में जानकारी मिली है कि उन लोगों ने मुहर्रम और दीपावली में भी वो बंद नहीं करते हैं, लेकिन आज बंद कर दिया। आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने